हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हम फिर आ गए आप लोगों को पकाने के लिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है हमारा, मेरा और मेरी मम्मी का क्वेश्चन आंसर वाला। हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मम्मी तुम रेडी हो? सच सच बताएंगे, ठीक है। सच सच खेलेंगे। सच सच खेलेंगे, सच सच खेलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी से, ठीक है। पहले मम्मी तुम मेरे से पूछोगी या मैं तुमसे पूछूंगी? बहुत सारे इसमें। तो कुछ आपको हम तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है? तू, तेरे पापा और विक्की। हाँ, मेरे को तो तीनों अच्छे लगते हैं। ये मैंने कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो अगर आप घर में नियम बदल दे, ठीक है, तो आप क्या बदलना चाहोगे? तेरे को मम्मी सारे आंसर ये नहीं हो सकते ना कि मैं ही हूँ। क्यों नहीं हो सकते? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। मम्मी तुम वो तो नहीं हो विवाह मूवी के? हिंदी पसंद थी क्योंकि उसमें ना वो आते थे कविताएं अच्छी अच्छी सी। ये तो है, हम भी सुनते थे। और आपका फेवरेट सिंगर? गढ़वाल में या कुमाऊं में या गढ़ वाली में। मेरे को बताइए कि इसका नाम लेगी। बता। आप बताओ। मेरा फेवरेट सिंगर वैसे तो नेक जी है, लेकिन मेरे फेवरेट सिंगर जो मतलब जो हमारे टाइम पे जो आए हैं वो है गजेंद्र राणा जी। मुझे पता था इनको यही वाले सिंगर पसंद है। पहले वाले, अब पता नहीं। जो हमारे टाइम पे वही पहले आए हैं ना, तो उनका जो चिट्टे रुमाल हाई धरी चती साड़ी में वो उस सॉन्ग से मुझे वही सिंगर बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी मैं ऐसा नहीं लगता जैसे मैं अपनी मम्मी का पॉडकास्ट ले रही हूँ। शादी हुई थी 24 नवंबर हाँ, 99 में। 99 में, ठीक है। कोई ऐसी 3 चीजें बताओ जिसके बिना आप नहीं रह सकते। 3 चीजें जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। पानी, खाना, नींद। आपके बारे में आपकी पसंदीदा बात क्या है? मेरे बारे में मेरी पसंदीदा बात ये है कि मैं किसी के बिना रह नहीं सकती, कि चाहे वो मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो। मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा होती हूँ, फिर मैं सबको मना देती। आपको सबसे बेकार चीज क्या लगती है अपने अंदर? सबसे बेकार चीज मेरे अंदर ये है कि मैं सबको भरोसा कर लेती हूँ। ये तो मेरे अंदर ही है। मतलब मैं सोचती हूँ नहीं, आगे से मैं इस पर भरोसा नहीं करना है, आगे से मैं इसके साथ नहीं बात करनी मुझे नहीं रहना। लेकिन फिर पता नहीं वो इंसान सामने आता तो मैं सोचती हूँ नहीं, ठीक है। आपकी उम्र में सबसे कठिन बात क्या है? मेरी उम्र आपकी उम्र में सबसे कठिन बात क्या है? मेरी उम्र में सबसे कठिन बात बच्चों को संभालना। जो जिद्दी हो रहे हो दोनों नहीं संभल पा रहे, अब नहीं संभल पा रहे। अभी मेरे से बड़े हो गए दोनों। आपको ऐसी कौन सी जगह अच्छी लगती है जाना जहाँ एकांत जहाँ एकांत हो? एकांत मतलब अकेला हो, मैं अकेली सुनसान जगह हो, मुझे कोई आता जाता नहीं। ये पूरा डिटेल में बताना था। वो जब होता है जब मैं बहुत उदास होती हूँ ना, तो मेरा मन करता है मैं किसी पार्क में चली जाऊँ जहाँ कोई ना हो, वहाँ बैठ जाऊँ आराम से सुकून से, किसी से बात ना करूँ, ना कोई मेरे से करे। आपको खाने में क्या पसंद है? आलू गोभी। हाँ, ये तो मुझे पता ही है। आलू गोभी, मेरे मम्मी हमेशा आलू गोभी बनाते रहते घर में। और आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड, लाल। मेरा सब चीज लाल ही मिलेगी ज़्यादातर। सूट लाल मिलेंगे, साड़ी लाल मिलेगी, चूड़ियाँ लाल मिलेगी, बिंदी लाल मिलेगी, सिंदूर बिंदी तो होती लाल है, लेकिन
मैं चूड़ियाँ भी ज़्यादातर लाल ही पहनती हूँ, सूट भी ज़्यादातर लाल पहनती हूँ, और साड़ी भी मेरे पास ज़्यादातर साड़ी है, 3-4 साड़ी है ना मेरे पास। हाँ, वो आपको सबसे मन पसंदीदा गेम क्या है? मन पसंदीदा गेम कोई भी नहीं मेरा मन पसंदीदा, कुछ भी खेल लो। वैसे तो लूडो ही खेलते रहते हो। लूडो ही ज़्यादा, लूडो तो सिंपल है ना। चलो, हमने सारा तो मम्मी से पूछ लिया, अब मेरी बारी है। मम्मी वैसे आपका कोई क्रश था? मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड था पापा से पहले? ये भी एक है, पापा से पहले कोई बॉयफ्रेंड था आपका? इतना सोचना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। उस बारे में मैं बात पापा नहीं कर वीडियो रही। देखेंगे ना पापा, घर आके कोई बात नहीं, घर आके देख लेना ये। उनसे कुछ छुपा नहीं है और मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती। मेरे को वो मेरे पति देव है, इसलिए उनसे कुछ छुपा नहीं है, और मैं बाकी और कुछ किसी को बताना नहीं चाहती और ना मैं चाहती। हाँ, मैं बोल रही हूँ, क्या? आज आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या था? कि मेरा दोस्त मेरे से नाराज हो गया है और वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसका नाम नहीं लूंगी। हमने उसके साथ प्रैंक करा। आज हमने उसके साथ बहुत अच्छा हाँ यार, उसका हम कल ना हम उस पर प्रैंक वीडियो बनाएंगे और देख लेगा वो। चल, प्रैंक किया था मैंने उसके, खुद चेक कर रही थी मेरी मैं। मम्मी हमेशा मेरे और दोस्त के साथ मैंने ऐसे करती है कुछ बेचारा। चेक बोला है वो। मैं कुछ चेक कर रही थी और मैंने उसके साथ प्रैंक किया, ठीक है। प्रैंक किया तो थोड़ा बहुत जो मैं चेक करना चाहती थी उससे मुझे थोड़ा ये लगा कि शायद, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चेक करने के लिए ना कई चीज़ें करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने चेक किया था कुछ चीज़। बस इससे आगे नहीं बताना, आगे भगवान की मर्जी। चलो, अब कुछ और पूछो। अच्छा, तेरा दोस्त नाराज हो गया था कि आपको दुनिया में कहीं भी जाना हो तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स उत्तराखंड की तरफ, मतलब पहाड़ों की तरफ मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना, सुकून मेरा। अच्छा, आपकी मन पसंदीदा किताब क्या थी? किताब के बारे में तो पूछो मत मैंने। मन पसंदीदा किताब क्या थी वो बताना। अरे यार, मन पसंदीदा किताब ही नहीं है मेरी, ये गलत पूछ लिया। मम्मी मैंने गू खाने के लिए गई थी स्कूल। चाकू मारा मैंने स्कूल में जाके। मतलब तूने 12वीं तक भी झक मारा, जो तू प्रॉपर मैंने 12 क्लास पता कैसे पार करी है, बहुत भयंकर तबीयत खराब में करी है। 12वीं तक स्कूल गई, एक बार फेल नहीं हुई, वो तूने झक मार के करा, ठीक है। उसके बाद भी 3 साल तो स्कूल वो कॉलेज पढ़ा, वो भी तेरा कुछ काम का नहीं है, मतलब सब बेकार है ना। तेरा मन पसंदीदा किताब ही नहीं हुई। 12 और 3 मैं तो भूल गई। हाँ यार, एक थी किताब मेरी फेवरेट, 6 साल की छोकरी। 12 और 3 15, और उससे पहले 3 कितने साल हो गए? फिर दूसरा 17 18 19 साल स्कूल जाते जाते हो गए। 17 18 साल स्कूल गई थी, 18 साल स्कूल गई, और तुझे अभी तक ये पता नहीं है कि तेरी मन पसंदीदा किताब कौन सी है। हाँ मेरे को पता चल गया, 6 साल की छोकरी। तो वो 3 साल तूने वो भी बर्बाद करे कॉलेज में, जो हमने इतनी सारी फीस भर के दी वहाँ पे। 3 साल हमने प्राइवेट में दी, वो भी हमने इतने बेकार के पैसे। आपके सपनों का काम क्या है? यार ये तो नहीं बताना चाहती मैं लोगों के सामने, नहीं तो फिर ना बातें फैल जाती है, अगर नहीं होगा तो पूरा, इसलिए। क्वेश्चन, आप किसको आदर्श मानते हो? एक मम्मी, एक पापा और एक है कोई भैया। क्यों? इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है गाइस, मेरे को बहुत आदर्श मानते हुए इन सब ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँचाया है। मेरे मामा भी है, बहुत है। यदि आपके पास $10 लाख हो तो आप उसका क्या करेंगे? मैं पहले तो मैं अपने गांव में भंडारा करवाना चाहूंगी, ठीक है। और बहुत चीजें हैं, गरीबों में खाना वाना बंटवाना चाहूंगी, भंडारा करवाना चाहूंगी।
अच्छा भंडारा गांव में भी ऐसे ही मैं नहीं बोलना चाह रही इतनी चीजें बहुत चीजें नहीं बोलना चाह रही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। माता रानी है हमारी माँ, इष्ट देवता है, हमारे पितृ है, उनको पूजना, उनका आशीर्वाद बहुत मान्य होता है हमारे लिए। तेरे लिए तो बहुत हम्म, तेरे लिए बहुत मान्य है उनका आशीर्वाद, है ना? यही कहना चाहती है। बहुत, इसलिए ये सही है, ये सोच तेरी बहुत अच्छी है। इसको जिंदा दिल्ली में रखियो हमेशा। मैं तो करवाना ही चाहती हूँ यार, मतलब ये सोच तेरी बहुत अच्छी है। मेरी हर क्योंकि सोच ही अच्छी है। अगर हमारा वो गांव ना होता तो तू कहाँ से होती, है ना? आपकी उम्र में सबसे कठिन क्या क्या है? मेरी उम्र में सब कुछ कठिन ही चल रहा है, आसान क्या चल रहा है? मेरे उम्र में सब कुछ ही कठिन चल रहा है, मैं खुद भी कठिन ही चल रही हूँ भाई। अभी तो कुछ भी इजी नहीं है मेरे लिए। ये भी आपको किसी के साथ भोजन करना हो तो वह कौन होगा? अपने ऑफ कोर्स मम्मी पापा भाई, इन लोगों के साथ ही भोजन करने में अच्छा लगता है मुझे। नहीं तो मैं बाहर तो खाती नहीं हूँ गाइस, मुझे बाहर इतनी वो लगती है। मैं बाहर भी इतना खाती हूँ, मेरे को पूछते पूछते थक जाती है, मैं खाती ही नहीं हूँ। लेकिन वो ये 3 चीजें जिनके बिना आप रह नहीं सकते। एक रिंग लाइट है, एक फोन वाला। हाँ यार, एक रिंग लाइट, एक फोन, एक पानी। इन तीनों चीजों के बिना मैं नहीं रह सकती। बहुत रो जाती है, नहीं तो मैं जैसे अच्छी जगह जाती हूँ ना, मेरे पास अगर फोन ना हो तो मैं पता बहुत दूर जाती हूँ अंदर से कि मैं क्यों आई, मैं घर ही रहती। इससे अच्छा मुझे वीडियो बनानी थी यहाँ पे। आपका पसंदीदा वस्त्र कौन सा है? मेरे को सबसे ज्यादा तो मेरे को वैसे लोवर और टी शर्ट पहनना ही अच्छा लगता है। मैं सूट भी बहुत कम वेयर करती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे बस टी शर्ट और लोवर पहनना बहुत अच्छा लगता है, हर जगह जाने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है वो, इसलिए। बाकी मुझे वेस्टर्न ड्रेस भी पसंद नहीं है। अपने दोस्तों के साथ क्या करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बता भाई बता। मेरे को मेरे दोस्त ही नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे दोस्त नहीं है यार। मेरे को ना पागलपंती ये सब करना पसंद है, मस्ती करना, उनके साथ कहीं ट्रिप पे जाना, ऐसी ऐसी चीजें मुझे पसंद है बस। और जो दगर जान से वो दगर नहीं करता कि सब चीज सब कुछ करते हैं। सब कुछ नहीं बता सकते। सब कुछ बोले तो मतलब सब कुछ हम वहाँ पे डांस करते हैं, नाचते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। क्या पीना बता रही? दारू नहीं पीते हैं भाई। तो क्या नहीं बता सकता? वह लोग एक मतलब नहीं खा रहे लोग हैं आप किस बात के लिए याद किए जाना चाहते हैं? कि एक लड़की थी अच्छी सी, भरोसेमंद वाली। ठीक। नहीं, एक लड़की है अच्छी थी। मैं चाहती हूँ जो मुझे खोए वो पछताए, क्योंकि मैं जितना अच्छे से रहती हूँ सबके साथ, सबके लिए अपना बारे में कम सोचना, लोगों के लिए ज़्यादा सोचना, मेरे अंदर ये बहुत खूबी है एक। मैं सच में ही ऐसी हूँ। मैं फिर उसके बाद ना कोई मेरे से अगर बात ना करे तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, रो जाती हूँ, मैं बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ जल्दी। बस इसी चीज़ में मैं वो होना चाहती हूँ कि लोग मेरे को याद करें इस चीज़ के लिए कि यार वो लड़की थी, हमें कितना टाइम देती थी, हमारे लिए कितना खड़ी रहती थी, आज वो कहाँ गई, ऐसे ऐसे मतलब मेरे लिए सोचे। मतलब मैं बात जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो मैं बात ना करूँ उससे, मम्मी कह रही यदि आप दुनिया के बारे में एक चीज बदल सकते तो वह क्या होगी? मैं लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ कि लोग जो बोलते हैं ना ऐसे क्यों बना रही, वैसे क्यों बना रही, बस मैं वो सोच को बदलना चाहती हूँ। एक दिन जरूर, जिस दिन मेरे हाथ में पावर होगी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, जिस दिन मेरे हाथ में पावर होगी उस दिन मैं सच में सब कुछ उस दिन बताना चाहती हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। ठीक है, चलो।
आपको कोई भी जानवर पालतू के रूप में रखना हो तो आप कुत्ता। क्या कुत्ता कुत्ता मुझे नहीं पसंद। आई लव कुत्तास। मतलब I love मैं कुत्तास। पसंद I करती love हूँ, पर dogs. मुझे घर में पालना पेट डॉग्स अच्छा लगता है मुझे। मेरी मम्मी ने पाले मेरे बच्चों को पसंद है, कुत्ते पर पाल ना ले। एक परिवार के रूप में हमने जो कुछ किया है उसमें आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या है? कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह में मेरे साथ खड़े रहे कि हर कोई साथ छोड़ देता लेकिन घर वाले नहीं छोड़ते हैं। बस वही चीज मुझे अच्छी लगती है और मैं वही फॉलो करती हूँ। और अगर तुम गलत नहीं हो तो डरने की कोई बात नहीं है। बोलती भी है कि ऐसे पहन ऐसे रहे। वो मेरी मम्मी लोगों की बातों में आके मुझे बोलती है, सब कोई बात नहीं कि तुम लोगों के बोलने से भी। मेरी मम्मी मुझे नहीं बोलती, मेरी मम्मी मुझे बहुत बोलती है कि देख तू ऐसे मत डाल, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। तब मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। लोग अगर मैं खाना भी खा रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ या लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो लोगों का बोलने का काम है, बस अपना काम आगे बढ़ते रहो। मेरी मम्मी तो मेरे को इतना, तुम्हें पता नहीं है, जब मैंने इंस्टा आईडी स्टार्ट करी थी मेरी मम्मी, मुझे पता है कितनी बार मैंने मार खाई है ना, कितनी बार है ना, छत में पकड़ी जाती थी और कभी कहीं पर पकड़ी जाती थी। इतनी मार खाई है ना मैंने मम्मी से, चप्पल जूते जो आता था मेरी मम्मी सबसे मारती थी मुझे। यहाँ तक कि मेरी मम्मी मेरी आंखों में मिर्ची भी तक घुसेड़ देती थी। इतनी डांट खाई मैंने इंस्टाग्राम चलाते हुए कि मेरी मम्मी बोलती थी कि तू सही जा रही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, ये है वो है। तब मेरी मम्मी थोड़ा धीरे धीरे, जब मेरी मम्मी के साथ लोगों ने वैसे वैसे रहने लग गए, मेरी मम्मी के साथ वैसे वैसे होने लगे। पहले मेरी मम्मी के लिए ना ये सब बहुत मायने रखता था कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तब मेरी मम्मी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर समझी हर चीज़ को, तब जाके मेरी मम्मी थोड़ा सा हुई कि हाँ लोगों को देखा होगा ना मेरी मम्मी ने कि ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। तब मेरी मम्मी ने मेरे को हाँ इन चीज़ों में फिर सपोर्ट किया कि खड़ा तो होना ही है। तो इस चीज़ का मुझे डर लगता है कि कल को ना जो लाइफ हम जी रहे हैं वो लाइफ हमारे बच्चे ना जिए। शादी होनी होगी तो अच्छे घर में होगी, नहीं भी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि हाँ इतना है कि तू गलत जाएगी तो शादी कर, फिर तुझे जैसे मर्जी रहना हो अपने पति के साथ। बाकी अगर तू गलत नहीं जाएगी तो मैं कहीं के लिए फोर्स नहीं करूँगी कि तू अपना शादी कर रही है। तो मेरी मम्मी ऐसे नहीं है, बस सपोर्ट है बस घर वालों से। क्योंकि आजकल ना लेडीज का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। अपना पैसा अपना होता है, दूसरे से मांगना ही होता है। और अपनी चीज हम अपनी पसंद से तभी कर पाएंगे जब हम पे होगा, अपना होगा। जब मेरे पास अपना होगा, मैं अपने पति से तो नहीं मांग सकती ना बार बार कि यार मुझे 10 रुपए दे दे, मुझे ये खाना है ये करना है। नहीं, मैं अपने उससे करना चाहती हूँ, तब जाके मैं आगे का सोच सकती हूँ कि हाँ शादी करनी चाहिए। बाकी इसने मेरे से वादा किया है कि मैं कभी गलत नहीं जाऊंगी, और मुझे विश्वास भी है, चाहे वादा करे ना करे, हमें विश्वास है, मुझे भी है, मेरे से ज़्यादा उसके पापा को है। तो हमें इतना पता है कि ये गलत जाएगी नहीं। बाकी लोगों की सोच का हम कुछ नहीं कह सकते। इस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे सामने अभी चुनौती ये है कि मुझे बहुत नीचा दिखाया जाता है, बहुत दबाने की कोशिश करते हैं लोग। इससे बाहर निकलना, उसी चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। इस लाइन में आना है तो दुनिया की भी सुननी पड़ेगी, ये मैंने सीख रखा है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, ना मैं डिप्रेशन में आती हूँ, ना मैं ऐसे हो जाती हूँ कि यार मम्मी ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे। नहीं, मैं बहुत खुश रहती हूँ, अपने में रहती हूँ, लेकिन खुश रहती हूँ, नाचती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रहता मुझे, मस्त रहती हूँ मैं। ठीक है, आपकी पसंद रियल बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि तुम लोगों के सामने ऐसे नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आपके सपनों का घर कैसा दिखेगा? मेरा सपनों का घर पहाड़ों की तरफ हो, अकेला सा, ओहो वहाँ रूम। देख लो, चाहे गाँव का काम ना आता हो, ठीक है। कोई नहीं, सीख लेंगे, सीखने हाँ। में क्या है, सब काम तो सीख के ही होता है। कौन सा किसी को खाना बनाना आता है? बिल्कुल। खाना तो हमने सीख के ही बनाया ना। बिल्कुल। ये साथ अगर तू मेरी माँ होती तो तुझे क्या तू क्या करती मेरे साथ?
क्या करना, सब सर्दी मैं तुम्हें फोन चलाने देती। मस्त बाहर घूमने देती, किचकिचाहट नहीं करती। यही रहेगा, यही इसी चैनल पे रहेगा हमेशा। चलो आज का तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल सब कुछ कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ईशू रावत से। और हमारा आज का यही था क्वेश्चंस, ठीक है। और कल हम क्वेश्चन, मैं आज क्वेश्चंस का वो डालूंगी इंस्टाग्राम पे, जिन जिनको जो जो पूछना होगा पूछना। मैं फिर अगले मतलब कल हम आप लोगों को जवाब देंगे उस चीज़ का ब्लॉग में ही। और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, हमारी पागलपंती और हमारे पग पग सुनते रहे।